तो आपने तुरंत उच्च शिक्षा में आपने इसी के तहत अपना नेट क्वालिफाई किए और शोध के क्षेत्र में आप अभी लगे हुए हैं। और शोध का गहन विषय भागवत पुराण में पतंजलि व्याकरण के पतंजलि की योग के पाणिनि के विषय में आप शोध कर रहे हैं। कभी हम शुरू से हमारी इच्छा थी, जब भागवत सुनने का प्रयास हुआ 3 घंटे की जगह हमको 4 घंटे कथा सुनने को मिल जाए तो हम बड़ा अच्छा होगा। और ईश्वर की कृपा है, राय से या जिस भाव से हमको 5-5, 6-6 घंटे सुबह के सत्र में 1.5 से 2-2 घंटे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं स्वामी जी का ऋणी हूँ। और स्वामी जी धन्यवाद। बहुत ही हम लोग कृतज्ञ हैं कि परम पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज हमारे इस गांव में घर में आकर के हमें भागवती कथा का श्रवण करा रहे हैं। आपका जो शुरुआती नाम था वो यतीन्द्र ब्रह्मचारी जी थे। आप मूल रूप से मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास के रहने वाले थे। विद्या के प्रति आपकी इतनी जिज्ञासा थी कि एक दिन आप घर से निकल गए और पढ़ते ही चले गए और गुरु के पास गए। तो गुरु ने पहचाना, लेकिन पात्रता को जानने के लिए महाराज जी से कहा कि आप आश्रम में सेवा का कार्य करिए। 1 वर्ष सेवा के उपरांत फिर गुरु ने गुरु मंत्र दिया और फिर कहा 2 वर्ष सेवा का कार्य करिए। और निरंतर स्वामी जी उस सेवा कार्य में लगे रहे। लेकिन अध्ययन की जब रुचि देखा तो आपके गुरुदेव ने गुजरात भेज करके आपको अध्ययन करने का अवसर दिया। फिर आपने विद्यार्थियों को पढ़ाना प्रारंभ किया और विद्या के प्रति ऐसा अनुराग आपका है कि मैं देखता हूँ कि स्वाध्याय में निरंतर लगे रहते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, सारे दर्शन की पुस्तकें आपके टैबलेट में हैं और आप निरंतर उसको पढ़ते रहते हैं। आप उदासीन परंपरा, उदासीन अखाड़ा से आप संबद्ध हैं और आपका केंद्र मूल रूप से अयोध्या में है। लेकिन इस परंपरा का क्योंकि पीठ और हर जगह पूरे देश में है, इस नाते आप सर्वत्र देश में रहते हैं। एक सामान्य शब्द है कि ये कहा गया है कि मनुष्य की पहचान उसकी चंदन से, उसके वस्त्र अलंकार से नहीं बल्कि उसकी वाणी से होता है। तो स्वामी जी से मुलाकात हुई, लेकिन आपकी वाणी से जो अमृत की वर्षा हुई उससे भागवत रूपी रस और रसयुक्त होकर के हम सबों को अति प्रसन्न कर रहा है। यहाँ पर आए हुए श्रोता की आत्मा तृप्त होकर के प्रसन्नचित्त है। उनके मुखमंडल पर जो प्रसन्नता है वह प्रसन्नता उनके आत्मा की प्रसन्नता है। आत्मा स्पर्शी इस कथा के लिए, स्वामी जी के लिए हम लोग कृतज्ञ हैं। भारत में सन्यास और सन्यास की परंपरा में और ऐसे संत का सहज स्वभाव, सहजता, सत्यता के साथ संत की तरह अपरिग्रही और किसी के प्रति लिप्त न होने की भावना के कारण से आपकी ज्ञान और वाणी में जो तेज पैदा हुआ है उससे हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और हमें यह अवसर मिल रहा है, ईश्वर की कृपा रही और आपका आशीर्वाद रहा तो यह क्रम भविष्य में भी चल सकता है। धन्यवाद। कि कल आखिरी दिन है और हमारे संगीत के मित्रों का सायंकाल ट्रेन भी है, इस नाते कल की कथा का जो समय है वो 1 से लेकर के 5 बजे तक का समय निर्धारित है कल की कथा। धन्यवाद। ओम